तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकोलॉजिक्स 365। तो आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला वीडियो डालने वाले हैं। अगर आप इससे पहले हमारा चैनल नहीं विजिट किए हैं, अगर आप न्यू व्यूअर हैं, तो आप जैसे कि आपसे फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकेंड ईयर में जाने वाले होंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर का हम पूरा सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि हम पाइथन का सीरीज अपलोड कर रहे हैं, सी शार्प का सीरीज अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से पाइथन को विजिट करिए, को TECHO लॉजिक्स 365। ठीक है, हम यहाँ से सर्च करते हैं तो ये हमारा चैनल है। अभी हमने रिसेंट में स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ से चैनल पे जा सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन है। यहाँ से आप देखिए, ये हमारा पाइथन का सेक्शन है, जहाँ पे हमने कंटिन्यूअस पाइथन पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखा है। आप हो सकता है जब तक आप देखें तब तक और भी वीडियोज अपलोड हो जाएं। और ये रहा सी शार्प का। अगर आप सी शार्प में इंटरेस्टेड हैं या फिर चाहते हैं सी शार्प पढ़ना, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि हम हमारा परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है आपको, और आप भी परफॉर्म करते रहिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये एक्चुअली मैं नहीं, मेरे दोस्त विमल सर पढ़ाने वाले हैं। तो उनका वेलकम करिए और स्टार्ट करते हैं उनका वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे आपको करण सर ने बताया कि मैं सी शार्प पाइथन में अपने टेकोलॉजिक्स 365 पे प्लेलिस्ट अपलोड है। जैसे मैंने एग्ज़ाम के रिलेटेड, जैसे मैथ 2 पढ़ा रहे हैं, तो इसको मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी क्या है कि इंट्रोडक्शन के साथ और कुछ क्वेश्चन जो यूनिट 1 के हैं, तो उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद आप जैसे कमेंट करेंगे, आपको ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि अपना मैथ्स 2 के बारे में। तो जैसे मैथ 2 में यूनिट 1 का एक पहला टॉपिक क्या था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मतलब ये पहला अपना ही टॉपिक है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का तुम क्या है कि पूरी यूनिट 1 जो है वो तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें सी एफ और पी आई है। तो सी एफ पी आई अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन इतना जान जाओ कि बिना इसके तुम्हारा लगभग 3 क्वेश्चन एक यूनिट से आता है। तो कम से कम 21 नंबर का तुम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो बिना इसके पढ़े। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर क्या होता है, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मतलब क्या है कि आप यूनिट 1 अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, जब प्रैक्टिस कर लेंगे सी एफ और पी आई कैसे निकालते हैं, तो तुम्हारे यूनिट 1 एकदम जैसे लगने लगा कि यार ये क्या है, तुम्हारे 21 नंबर तो वैसे ही मिल जाएगा पासिंग मार्किंग। तो समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे एक क्या होता था कि कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोल रहे हैं, आप लिखो सिम सिम तो क्या होता था कि y बराबर क्या लिखते थे, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है इसकी, डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री जब 1 है तो मतलब डिग्री क्या होता है कि जो तुम डिग्री मतलब इतना समझो यहाँ पे भी कि जो तुम्हारे डेरिवेटिव होते हैं, उसके जो हायर डेरिवेटिव है उसके पावर कितने हैं। डिग्री मतलब होता है कि पावर, पावर कितना है। तो जैसे देखो, अब nth ऑर्डर क्यों गया है, nth ऑर्डर अब क्यों है, nth ऑर्डर इसलिए है कि ये n डेरिवेटिव तक जा सकता है। जैसे होता है ना कि ऑर्डर, जैसे तुम्हें एक सिंपल आ सकता है 2 नंबर में आए ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है कि वो इक्वेशन जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो ये कितनी बार तुमने डिफरेंशिएशन किया है। जो सबसे हाईएस्ट बार जितने लास्ट में किए हो उसी को बोलते हैं उतने ऑर्डर। जैसे तुमने पहले किया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यम आ गया। अब ये कितने बार किया डिफरेंशिएशन, इसको एक बार, तो ऑर्डर क्या आ गया, ये एक आ गया। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको इसकी पावर कितनी है, 1 है भी, तो इस पावर को ही डिग्री कहते हैं। इस पावर को डिग्री कहते हैं। अब ज़्यादा ऑर्डर और डिग्री के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं 2 नंबर, तो इतना ध्यान जाना समझ लेना, जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो हाईएस्ट, सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना है, उसके बाद उसका सबसे हाईएस्ट पावर वो, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी का पावर देखना है। मान लो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है d2 y1 dx2 के पावर 2, लेकिन कोई दिया हुआ है तुम्हें dy/dx के पावर 4, तो ये नहीं लिख लेना है कि तुम्हारा जो ऑर्डर है वो 2 है और जो तुम्हारा डिग्री है
वो 4 है, ये गलत हो जाएगा। इसी का देखना है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितना है, उसी को डिग्री रहेगी। अब चलते हैं अपना बताते हैं कि इसको इसका इक्वेशन क्या होता है। अब इक्वेशन देखो क्या होता है। जैसे तुम्हारे a के पावर 0, मतलब ये जो ये तुम्हारा है, और ये मतलब ये 0 ये 1 ये सब तुम्हारे कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये बोल नहीं रखा है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में तुम डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, उसको वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो तुम्हारा ये 0 a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है। से डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ये अगर कर दोगे तो ये वेरिएबल बन जाएगा। वेरिएबल क्या होता है कि जो वैल्यू चेंज हो रहे है। कांस्टेंट क्या होता है कि जो तुम्हारी वैल्यू फिक्स्ड है, कि ये फिक्स्ड है कि कभी बदलेगा ही नहीं, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ तुम्हें आपको वैसे लिख रखा हूँ कि हुएर ये 0 a1 a2 क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है। और क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स है तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्स है। जो तुम्हारा ये एक्स है, इसका जो फंक्शन ऑफ एक्स है, क्यू एक्स जो जो तुम्हारा राइट साइड में है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो इसको मतलब क्या है कि तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन आर फाउंडेड बाय एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब इसको तुम्हें क्या कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, ये एक सिंपल सा है। या तुमसे हो सकता है पूछ लें कि जनरल इक्वेशन बताओ। जनरल इक्वेशन क्या होता है कि ओवरऑल जो सी एफ प्लस पी आई को ऐड करने पर जनरल इक्वेशन मिलता है, उससे बोलते हैं जन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, तो इसको सी एफ को और पी आई को ऐड करोगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि अब सी एफ क्या है, क्योंकि मैं तो अभी जानता ही नहीं सी। तो जो सी एफ होता है, ये तुम्हारे जो इक्वेशन लिखा है उसका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। और जो तुम्हारा पी आई होता है वो राइट हैंड साइड होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो एक सी एफ निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। और ऑक्सिलरी इक्वेशन उसे बोलते हैं जो तुम्हारा पॉलिनोमियल फॉर्मेट में या उसमें आ जाए, कि जो डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़े। जैसे कोई वेरिएबल प्लस कांस्टेंट की मिक्सिंग होना चाहिए। जो दो का वेरिएबल प्लस कांस्टेंट क्या है कि मल्टीप्लाई है, और उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन उसके ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो ये सिंपल, इससे मतलब समझो कि वेरिएबल एंड वैल्यू का डिग्री डिग्री है, और किसका ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन इसका सबका ऑपरेशन तुम्हारा परफॉर्म कराएगा। इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करता है, मान लेता है कि तुम्हारा जो ये इक्वेशन जो है सारी, ये तुम्हारा होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब हो गया कि क्यू एक्स तुम्हारा इक्वल टू जीरो हो गया। जब क्यू एक्स जीरो हो गया तो जो तुम्हारे लेफ्ट साइड के हैं इसके इक्वल क्या हो गया, जीरो। जब ये इक्वल जीरो हो गया तो इस तुम्हारा होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना तुम्हें इजीली सॉल्व कर पाओगे। बस क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है तो कर नहीं पाओगे। या देखो टेक्निकल डिफरेंस, सी एफ इज द नेचुरल सॉल्यूशन। वही होमोजीनियस जो तुम्हारा ये क्या है, नेचुरल सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द राइट हैंड साइड इज जीरो। अगर मतलब राइट हैंड साइड जीरो है तो तुम्हारा एक नेचुरल सॉल्यूशन बन रहा है। और पी आई क्या होता है, पी आई इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कम फ्रॉम द नॉन जीरो राइट हैंड साइड। तो पी आई क्या होगा, तुम्हारा एक पी आई इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कम, मतलब ये पी आई कब आता है, जब तुम्हारा राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, तब तुम पी आई कैलकुलेट करोगे। अब इसे एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लो कोई मतलब कोई पर्सन है, जो ये है एक, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक मेरा दोस्त था। तो उसको क्या है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में उसको मिला सबसे पहले तो क्या कर रहा था, मान लो दोस्त ये था। तो सबसे पहले जब मैं मिला तो अपना पढ़ाई पे, कैसे जॉब लेना, इस पे सब पे फोकस कर रहा था। तो ये क्या हो गया, तो उसका नेचुरल बिहेवियर था कि मेरा मोटिव क्या है। फिर जब सेकंड ईयर में देखा तो उसको क्या हुआ कि एक लड़की से प्यार हो गया। तो उसका क्या हो गया, जब लड़की से प्यार हो गया तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और जो उसके पहले क्या था, उसका मोटिव क्या था कि जॉब लेना। तो इसी को बोलते हैं कि पीआई, मतलब कि उसने
पीआई की उसके बिहेवियर को चेंज कर दे, जो उसका नेचुरल था वो चेंज होके कुछ उसके जीवन में कुछ आ गया कि उसके बारे में सोचना ये सब, और इसको दोनों को मिक्स कर दो तो क्या हो गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है कि उसका जॉब तो मोटिव है, प्लस अब लड़की की बात कैसे मानो ये भी मोटिव हो गया, तो इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब चलते हैं, अब ज्यादा तो सीएफ और पीआई इतना समझ जाओ, सीएफ अब फिर कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो सीएफ निकालने का बेसिकली 4 केस होते हैं। मतलब आंसर क्वेश्चन तुम्हारे ज़्यादातर 3 ही केसेस पाएँगे, लेकिन 4 केस होते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है कि केस 1, रूट इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रूट कहाँ से आ गया? जब तुम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो उसके क्या है कि रूट होते हैं कुछ, जैसे तो इसके रूट निकलेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन ये क्या है, कुछ है कि y2 माइनस 3y स्क्वायर 3y प्लस 2 ऐसे डेरिवेटिव में है। अभी तुम्हें बताऊंगा कि रूट क्या होता है। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकल रहे हैं, उसका तुम्हें देखना है क्या वो रियल है डिस्टिंक्ट है, मतलब क्या रियल नंबर है, और क्या मतलब रियल नंबर तुम जानते हो कि जो इंटीजर या कोई है जिसको मैं कैलकुलेट कर सकूँ, रियल नंबर इंटीजर जैसे। तो क्या डिस्टिंक्ट है, मतलब क्या अलग अलग हैं, जैसे जितने रूट आ रहे हैं क्या वो सिमिलर सिमिलर नहीं है? अगर अलग अलग हैं तो तुम्हारा केस 1 फाइंड होगा। जैसे सी एफ जब केस 1 होगा तो तुम्हें हमेशा याद रखना कि अगर जितना रूट है उतना ही तुम्हें C1 C2 मतलब कांस्टेंट लेना, ई के पावर M1 एक्स प्लस ई के पावर M2 एक्स। जैसे मान लो तुम्हारे पास रूट कितना है, M1 कामा M2 है 1 कामा 2। अब कितने रूट हैं? 2। तो दो ही कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना सी एफ निकालने के लिए। तो ये मान लो C1 और ई के पावर कितना होगा, M1 की जगह 1 रख दो तो एक्स प्लस C2 ई के पावर 2 एक्स M2 की जगह पर 2 है। ऐसे अगर तुम्हारा 3 रूट होता, मान लो M3 भी होता, मान लो ये 3 है, तो यहाँ पर एक और बढ़ के कितना आ जाता, C3 ई के पावर M3 एक्स। ये जितना तुम्हारा रूट बढ़ेगा उतना ही कांस्टेंट वेरिएबल ई के पावर M3 एक्स के साथ बढ़ता चला जाएगा। हमेशा याद रखना। ये कब यूज होना है केस फर्स्ट? तुम्हारा जब रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट हो, इतना हमेशा याद रखना। जैसे चलते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं एक सिंपल सा इस पे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे y डबल डैश है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, d2y अपान dx2। मतलब इस तरह भी लिख सकते हो y डबल डैश को, और d y सिंगल डैश को किस तरह लिख सकते हो, dy बाई dx। अब तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा dy dx है उसको यम मान लो, लेट कर लो कि dy dx क्या है, यम है। अब क्या करना है कि तुम्हें जो dy dx है इसको क्या मान लेना है, यम। अब ये तुम्हारा y डबल डैश प्लस माइनस 3y सिंगल डैश प्लस 2y है। अब इसको क्या करो, y डबल डैश को क्या बताया हूँ, d2y अपान dx2 माइनस 3 dy अपान dx प्लस 2y इक्वल टू 0। अब dy dx की जगह क्या बताया हूँ, यम मान लेना है, तो इसके जगह पर तुम्हें यम रखना है। तो पावर 2 है, तो कितना, यम के पावर 2y माइनस 3m प्लस 2 3my प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब y को सब जगह क्योंकि मैच कर रहा है तो कॉमन कर लो, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 ब्रैकेट में y। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया। अब इसको क्या है कि इसको मान लो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है तुम्हारा, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी जब इक्वेशन मिल गया तो तुम्हें रूट इसका फाइंड करना पड़ेगा। रूट फाइंड करोगे तभी तो सी एफ निकालोगे। तो रूट क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, इसका रूट निकालोगे तो यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2 है, तो इसका रूट क्या क्या निकल सकता है, तो एम स्क्वायर माइनस 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करो और 2 में 1 ऐड करो तो सी वाला तुम्हारा बी वाला कॉफिशेंट मिल जाएगा। तो 2m माइनस एम प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो एम यहाँ से कॉमन कर लो, तो एम माइनस 2 माइनस यहाँ पे न एम और 2 सिंगल सिंगल है तो 1 दोनों से मल्टीप्लाई में है तो 1 कॉमन है, तो यहाँ क्या होगा, एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एम माइनस 2
m-1। ये क्या हो गया तुम्हारा, m-2 m-1 जो है तुम्हारा रूट आ गया कि m की वैल्यू 2 है या 1 है। तो मान लो m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 1 है। तो दो दो रूट तुम्हारे मिल गए, m1 कामा m2, दो रूट आ गए। जो कितने रूट आए, दो आए। ये क्या रियल है? हाँ। अगर रियल है तो क्या तुम्हें चेक करना है क्या ये सिमिलर है कि डिफरेंट है। तो 2 और 1 दोनों अलग अलग हैं, तो जब दोनों अलग अलग हैं तुम्हारा केस कौन सा फॉलो हो रहा है, 1। तो जब केस 1 फॉलो हो रहा है तो जितना रूट है उतना कांस्टेंट बना के e के पावर m x के साथ रख देना है। तो m की वैल्यू चेंज हो रही है, m1 m2 है तो उसके हिसाब से वैल्यू रख देना है। तो CF कितना आ गया तुम्हारा, C1 e के पावर m1x कितना है, मान लो m1 2 है तो 2x हो गया, प्लस C2 e और m2 कितना है, मान लो 1 है तो x हो गया। ये तुम्हारा क्या आ गया, CF आ गया। अब जब ये CF आ गया तो PI तुम्हारा क्या है, जीरो, क्योंकि ये राइट हैंड साइड जीरो है। ये एक प्रॉपर होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसका राइट हैंड साइड इक्वेशन में जीरो हो। अब तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था कि CF प्लस PI। तो जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा क्या आ गया, C1 e के पावर 2x प्लस C2 e के पावर x। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन बोला जाए तभी फाइंड करना है। तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब इसी पे लाके तुम्हें आंसर बना देना है बस। ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा केस है, पहला केस सॉल्व हो गया तुम्हारा कि अगर रूट जो है तुम्हारे रियल और डिफरेंट हो। अब दूसरा है कि तुम्हारे रूट तो रियल है लेकिन सेम कभी कभी आ जाए, तब क्या करोगे। जब सेम रूट आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, C1 प्लस से जितना तुम्हारा रूट आए उतना पहले C1 कांस्टेंट लेना है, उसके बाद जितना रूट आ रहा है उसको x से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे दो रूट आया, या मान लो दो रूट आया, जब दो रूट आया तो कितना टर्म लेना है, यहाँ तक लेना है। तो यहाँ कितना किया हूँ, दो रूट है तो एक्स के पावर कितना है, 1। अगर थ्री रूट है तो एक्स के पावर कितना है, 2। मतलब जितना रूट है उतना बार तुम्हें C1 प्लस C2 एक्स से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। और यह क्या है, कांस्टेंट ऐड करते जाना है उसके साथ, और ई के पावर mx लास्ट में ब्रैकेट बंद करके रख देना। m की वैल्यू कितना है, 2, क्योंकि दोनों नंबर m की सेम है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें जैसे बताया था कि y डबल डैश क्या होता है, d2y अपन dx2, और y सिंगल डैश कितना होता है, dy/dx। तो अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा d2y अपान कितना है, dx2 माइनस 2y/dx है, प्लस y इक्वल टू 0। अब तुम लेट कर लो डी डी बाई डी एक्स, सॉरी, लेट कर लो dy/dx इक्वल टू यम। अब dy/dx इक्वल टू यम, तो इस इक्वेशन में लाके रख दो। तो dy/dx तुम्हारा यम हो गया, तो यहाँ d2 है तो यम का स्क्वायर बन गया, माइनस 2 dy/dx है तो dy/dx की जगह यम, तो 2 यम प्लस y है यहाँ पे इक्वल टू 0। अब तुम्हें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, यम स्क्वायर, यहाँ पे जब y कॉमन करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू तुम्हारा 0 हो गया, क्योंकि मैं डायरेक्ट y को कॉमन कर लिया हूँ क्योंकि सब जगह y मैच कर रहा है। अब ये देखो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 क्या है तुम्हारा, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक रूट निकालना है। तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 क्या होता है, देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखना ये इस तरह कुछ मैच कर रहा है, अगर ए की जगह पे m रख दो, बी की जगह पे 1, और देखना मल्टीप्लाई ये सेम आ रहा है, तो तुम्हारा क्या बन गया, m-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो m की वैल्यू कितना आ गई, अगर इसको इस तरह लिखते ना होल स्क्वायर लिखते तो किस तरह लिखते हो, m-1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितना आती है, 1,1। मतलब क्या है, तुम्हारा रूट तो क्या है, रियल है। जब रूट रियल है लेकिन इसका क्या है, रूट रिपीट कर रहा है, मतलब ये दो बार आ रहा है। जब दो बार आ रहा है तो तुम्हें क्या लिखना है, CF इक्वल टू, कौन सा केस फॉलो हो रहा है, दूसरा। अगर रूट रिपीट कर रहा हो तुम्हें ब्रैकेट में कुछ नहीं करना है, पहले C1 प्लस दूसरा कितने बार है रूट, दो बार, तो C2, और x के पावर कितना, 2 माइनस 1 जितना है
उसके -1 कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यक्स प्लस ई के पावर यम, यक्स की जगह क्या है, यम की जगह तुम्हारा 1 आया और यक्स, ये तुम्हारा सी एफ आ गया। क्या फाइंड करना था, यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे बोलते हैं सी एफ। ये तुम्हारा रूट अगर रियल है और क्या है, रिपीट कर रहा हो, तो तुम्हारा केस कौन सा फॉलो होगा, टू। इसको हमें याद कर लेना, क्योंकि ये बिना इस केस के तुम क्वेश्चन को बहुत इजीली नहीं सॉल्व कर पाओगे। जब 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद क्या है, याद होता चला जाएगा कि सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स, मतलब जितना टर्म रूट बढ़ता जा रहा है उतना ही कांस्टेंट बढ़ती जाएगी, जितना रूट उतना ही कांस्टेंट। अब चलते हैं अपने केस 3 पे। अब केस 3 क्या है कि अगर तुम्हारा रूट मान लो रियल नहीं है, रूट कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, जैसे इस फॉर्मेट में आ जाए, क्या लिख रखा हूँ, अल्फा प्लस माइनस आई आयोटा बीटा, तो ये क्या है तुम्हारा इमेजिनरी रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो कॉम्प्लेक्स रूट के आ जाए तो क्या करोगे, लेकिन ये डिफरेंट होगा, तब ये तुम्हारा फार्मूला है कि सी एफ ई के पावर क्या है, अल्फा एक्स, मतलब यहाँ पे अल्फा की जगह क्या मान के रखा हूँ मैं, ये, तो ई के पावर ए एक्स प्लस सी वन, और कुछ नहीं करना, ई के पावर कौन सा रहेगा, जो अल्फा है तुम्हारा या ये, उसके क्या है, ई के पावर ए एक्स, ब्रैकेट के अंदर तुम्हें कुछ नहीं, सी वन प्लस सी टू, मतलब सी वन के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, कॉस बी एक्स, हमेशा याद रखना। बी क्या है तुम्हारा, ये बी है जो, प्लस सी टू साइन बी एक्स, ये फार्मूला याद रख लेना। अब क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई फोर, या वाई के पावर 4 का मतलब है कि वो वाई 4 बार क्या है, डिफ्रेंसिएशन हुआ है, प्लस टू डबल वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 0। अब जैसे मैंने बताया था कि 2 बार हो, तो अगर तुम वाई डैश क्या होता है, वाई डैश इक्वल टू क्या मानते हो, डी बाई डी एक्स, वाई डैश इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ 4 बार है तो डी के पावर 4 हो जाएगा, 1 बार था तो इतना हो गया। तो ये हमेशा याद रखना, अगर वाई डैश एन है तो डी के पावर एन वाई अपान डी एक्स के पावर एन, इस तरह रहेगा। अब एन की वाई का कितने डैश है, 4 बार, तो पहला में क्या हो जाएगा, अगर तुम लेट कर लोगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू यम, तो यहाँ पर ऊपर वाले में क्या है कि डी के पावर 4 है, तो यम क्या हो गया 4, प्लस यहाँ एम वाई डैश डबल टू है तो क्या हो गया 2m स्क्वायर प्लस 1, वाई सब जगह कॉमन कर लो, इक्वल टू 0। वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा, ये वाला जो m का पार्ट है, तो m के पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तभी तुम्हारा ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो रहा है तुम्हारा, देखना ये प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसे मैच कर रहा है, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ चेंज किया है कि ये बराबर है तुम्हारा m स्क्वायर, बी बराबर है 1। अब इसको रख के देखो तो यही हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। तो वही बताया कि एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो ये मान लो ये 0 अगर ना होता तो क्या करते, एक रूट मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि रूट कॉम्प्लेक्स हो फिर रिपीट कर रहा हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा। अभी इतना मान के चलो कि ये रूट मान लो अगर ये सिंगल होता कि एम स्क्वायर प्लस 1 है तुम्हारा ये, तो क्या करोगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो प्लस 1 को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस 1 को तुम माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। तो प्लस 1 की जगह क्या रख दो, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर 0। तो ये माइनस आयोटा यम प्लस आयोटा क्या बन गया तुम्हारा, इक्वल टू 0। तो यम बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा, तुम्हारा ये आ गया एम बराबर प्लस माइनस आयोटा। अभी आयोटा क्या है तुम्हारा, ये तो रियल तो है नहीं, रियल रूट आया नहीं, तो क्या रूट आया, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, प्लस माइनस आयोटा इसके फॉर्म में देखो मैच कर रहा है ना, कुछ ऐसा है। तुम्हारा ये क्या है अभी 0, और बी कितना है तुम्हारा 1, तो इससे देखो कुछ मैच कर रहा है कि 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू 1, देखो इस फॉर्मेट में कुछ मैच कर रहा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन गया। जब कॉम्प्लेक्स हो तो क्या फार्मूला है, ई के पावर ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। अब तुम्हारा जब ये हो गया तो यहाँ पे रख दो सी एफ,
ई के पावर ए एक्स है, ई के पावर ये कितना है तुम्हारा 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस C1 कॉस बी कितना है 1, बी 1 है, तो बी की जगह 1 रखो तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ये अगर तुम्हारा क्या हुआ, अगर ये रूट रिपीट नहीं कर रहा होता, अगर स्क्वायर ना होता, इस क्वेश्चन के हिसाब से मत समझो, ये ना समझो कि ये स्क्वायर अगर ना होता, अगर मैं आगे तुम्हें बताऊंगा इसका क्वेश्चन है, ये गलती से आ गया इसमें, तो ये तुम्हारा आ गया ये। अब यह देखना कि मैंने क्या बताया, अगर इफ रूट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीट कर रहा हो, तो देखना क्वेश्चन क्या वो रिपीट कर रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लस रिपीट कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अगर उसकी को ले लो यम स्क्वायर प्लस 1 था का होल स्क्वायर, ये था 0, तो ये क्या हो रहा था यम स्क्वायर प्लस 1 इंटू यम स्क्वायर प्लस 1, इस तरह था। तो अब यम स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसा यम स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर क्या 0, तो ये क्या होगा यम माइनस आयोटा यम प्लस आयोटा, ऐसे इसका यम माइनस आयोटा यम प्लस आयोटा। तो देखना क्या हो रहा है, यम की वैल्यू कितना आ रही है इक्वल टू 0, प्लस माइनस आयोटा कामा प्लस माइनस आयोटा। देखना ये कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, जब रिपीट कर रहा हो तो कुछ नहीं करना होता, वही रूल है ई के पावर ए एक्स। जैसे तुम पढ़े थे दो रूट, अगर रूट रिपीट कर रहा हो तो क्या बताया था, अगर रियल एंड रिपीट कर रहा हो तो बताया था कि सी एफ क्या होता है, जितना रूट है C1 प्लस C2 एक्स प्लस डॉट 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 ई के पावर यम एक्स, ऐसे बताया था। तो उसी की जगह पे ऐसे रख देना, यहाँ क्या वहां पे चल रहा था ई के पावर एम एक्स चल रहा था, यहाँ पे ई के पावर एम एक्स ना ई के पावर ए एक्स आगे हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया कॉस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स, बस इतना ही चेंजेस हुआ है कि जो यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट एक था वहाँ डबल हो गया है। तो सी एफ कितना हो गया तुम्हारा ई के पावर एक्स, अभी भी ए कितना है 0, जब ये 0 है तो ई के पावर 0 इंटू एक्स, ब्रैकेट में क्या हो गया C1 तुम्हें लिख देना है प्लस C2 एक्स, अब कितना हो गया कॉस बी कितना है 1, तो एक्स हो गया प्लस C3 सी C4 एक्स, यह कितना साइन बी एक्स, बस इतना तुम्हारा क्या हो गया सी एफ आ गया। अब ई के पावर 0 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया C1 प्लस C2 एक्स कॉस बी एक्स, सॉरी बी की जगह क्या है 1 कॉस एक्स प्लस C3 C4 एक्स साइन एक्स, ये तुम्हारा क्या आ गया सी एफ। दोनों में चेंजेस क्या है तुम्हारा, अगर रूट रिपीट कर रहा था तो इतना ही किया कि C1 प्लस C2 एक्स कर दिया, और सबको तो कॉस और साइन तो सेम है, तो तुम्हारा कांस्टेंट चेंज हो गया उसके साथ, क्योंकि तुम्हारा रूट का नंबर चेंज हुआ, तो तुम्हारा अगर रिपीट कर रहा हो तो तुम्हारा कांस्टेंट प्लस C2 जितना रूट है उसके साथ तुम्हें एक्स बढ़ाते चला जाना है, एक्स के पावर -1 करके, जितना तुम्हारा रूट है -1 करके इतना बढ़ाते चला जाना है। ये तुम्हारा ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को क्या है कि तुम कमेंट में सॉल्व करके बताना है कि हुआ कि नहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने क्या है कि वही क्वेश्चन को तुम्हें इसमें बता दिया हूँ। अब चलते हैं अपना कुछ क्वेश्चन पीआई का देखते हैं। अब तुम्हें बताया था जैसे पीआई क्या होता है कि सीएफ क्या होता है कि जो तुम्हारा होमोजीनियस इक्वेशन इक्वल टू 0 हो रहा हो, और पीआई क्या होता है कि तुम्हारा वो बताता है कि तुम्हारे जो फोर्सफुली सिस्टम को एक इक्वेशन के तुम्हारे सॉल्यूशन को चेंज कर दे रहा है। क्योंकि मैं बताया था कि एग्जांपल कि जो तुम्हारा वो तो अपने दोस्त के लड़के की लड़की के आने पहले उसके बिहेवियर क्या था, मोटिव क्या था कि अलग था, जैसे लड़की आई तो क्या हो बिहेवियर चेंज हो गया, तो ऐसे इक्वेशन में क्या है कि पीआई जैसे आने पर बिहेवियर चेंज हो जाए, सॉल्यूशन तुम्हारा चेंज हो जाएगा, तो इस तरह समझ के चलना भी पीआई। तो पीआई का भी कुछ केस याद रखना, बिना इस केस के क्या है कि क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें हमेशा याद रखना है क्या एक तो तुम्हारा पीआई कब निकलेगा, जब तुम्हारा राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी पीआई निकलेगा। अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो गया तो तुम्हारा पीआई 0 हो गया।
तो दूसरा केस है क्या कि अब पहला देखना कि अगर पी आई जीरो नहीं है, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, तो क्या ई के पावर ए एक्स है एफ एक्स। अगर ये डायरेक्ट दिया हुआ होगा कि ई के पावर एक्स ए एक्स, ऐसे केस पे आएगा क्वेश्चन, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डी को रिप्लेस कर देना है ये के साथ, डी को रिप्लेस कर देना है ये के साथ। और कब तक करना है, जब तक एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर एफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तो तुम्हें डी की वैल्यू रिपीट नहीं करनी है, मतलब रिप्लेस नहीं करनी है। पहले चेक कर लेना है कि रिप्लेस करने के जगह पर क्या एफ ए इक्वल टू जीरो हो रहा है। अगर जीरो हो रहा होगा तो तुम्हें उसको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। मान लो, मान ले रहा हूँ कि एफ ए को रिप्लेस करने पर जीरो आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, पी आई इसको वन डिवाइड बाई एफ डैश डी हो जाएगा। और एक बार डिफ्रेंसिएशन करने पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ई के पावर ए एक्स। अब फिर मान लो एफ डैश डी रखा, ये रखा, तो फिर जीरो हो गया। तो क्या करना है, फिर पी आई में एक्स इंटू एफ डबल डैश डी। अभी फिर दूसरा डिफ्रेंसिएशन किया, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इंटू ए का पावर एक्स। कब तक करते रहना है, जब तक एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक जीरो ना मिले, मतलब जीरो नहीं हो, या फिर या की सॉरी डी की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करने पर जब तक जीरो नहीं मिल रही है तभी रिप्लेस करनी है, जैसे जीरो मिल रही होगी तैसे तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। अब चलते हैं इसको, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या हुआ है हमारा, डी टू माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू ब्रेकेट में वाई ई के पावर टू एक्स है। देखना सिंपल से, ये तुम्हारा क्या है कि सॉल्व करके रखा है, तो तुम्हें इस फॉर्मेट में बनाना है। हाँ, लेकिन हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, पी आई इक्वल टू हमेशा ई के पावर ए एक्स डिवाइड बाई एफ डी मत करना, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, लेकिन एफ डी का मतलब है, डी का मतलब है कि तुम्हारा क्या होता है, डी वाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन किए हुए। इस इक्वेशन में जितने भी लिखे हुए तुम्हारा डिफरेंशिएशन है, तो हमेशा याद रखना कि तुम इस तरह नहीं लिखोगे, इसी तरह हमेशा लिखोगे। तो ए की पावर टी एक्स, अब तुम्हें क्या करना है, वाई को की जगह वहां पे उस साइड में लेके जाना है, तो एफ वाई बना देना है, एफ डी, एफ डी बना दिया। तो एफ डी क्या हो गया, वन अपान डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू ई के पावर टू एक्स। ये एफ डी क्या है तुम्हारा, पी आई है, तो पी आई इक्वल टू क्या हो गया, वन अपान डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू ई के पावर टू एक्स। अब ए की वैल्यू, अब क्या बोला था कि ए की वैल्यू को डी से रिप्लेस कर देना, तो ए की वैल्यू कितना है यहाँ, टू है। तो क्या डी इक्वल टू टी रिप्लेस करके देखो क्या जीरो हो रहा है, तो देखो क्या है, डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स, तो डी की वैल्यू टू रखोगे तो कितना हो जाएगा, फोर माइनस टेन प्लस सिक्स। हाँ, सिक्स प्लस फोर टेन कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो तुम क्या बोला, अगर एफ डी की जगह ये रखने पर तुम्हारा जीरो हो जाए तो उससे डायरेक्ट नहीं रखना है, क्या करना है तुम्हें, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो तुम्हारा टू रखने पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो डिफ्रेंसिएशन करो, तो कितना हो जाएगा, पी आई ऊपर जितने बार डिफ्रेंसिएशन करोगे उतने बार एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो टू डी माइनस फाइव इंटू एक्स, क्योंकि सिक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, इंटू ई के पावर टू एक्स। अब रख के देखो क्या ये जीरो होगा, तो रख के देखते हैं। तो पी आई इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू टू माइनस फाइव टू ई के पावर टू एक्स, तो एक्स डिवाइड बाई फोर माइनस फाइव ई के पावर टू एक्स। तो पी आई कितना आ गया तुम्हारा, माइनस एक्स ई के पावर टू एक्स, तुम्हारा ये आ गया पी आई। अगर ये देखो क्या पूछा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब पी आई ही तुमसे पूछा है। अगर पी आई ना पूछा होता, तुमसे मान लो पूछता जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो इसका क्या है, तुम्हें सी एफ भी निकालना पड़ता। अब आगे बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करूंगा, अभी तो प्रैक्टिस है। तो हमारा दूसरा केस क्या है, केस टू। केस टू कह रहा है कि अगर तुम्हें चेक करना है कि एफ एक्स वैल्यू साइन ए एक्स है अथवा कॉस ए एक्स है। अगर एफ एक्स वैल्यू कुछ भी साइन ए एक्स कॉस ए एक्स है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, पी के वैल्यू पी आई बराबर वन बाई एफ डी करना है, और साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स ये लिख देना है।
अब क्या करना है, डी को कैसे रिप्लेस कर देना है, डी रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर के साथ। माइनस का ए स्क्वायर है, ये का माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस ए स्क्वायर है, तो डी के साथ रिप्लेस कर देना है। तो जैसा देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा साइन और कॉस है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये मान लो पी आई किस तरह दिया हुआ है, इसको उस साइड में लेकर जाओ, तो 1/d² प्लस 9 कॉस 3x है। अब यहाँ डायरेक्ट देखो क्या दे दिया, कॉस में दे दिया, तो और ये की वैल्यू कितना है, 3, ये की वैल्यू 3 है। अब तुम्हें क्या बोला हूँ, अगर कॉस या साइन है तो उसको डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है, ये माइनस ये स्क्वायर के साथ। अब ये की वैल्यू कितना है, -3 का होल स्क्वायर, -9 हो गया। अब डी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, -9 आ गया। यहाँ पे रख दो, पी आई इक्वल टू 1/-9 प्लस 9 कॉस 3x। जैसे मैंने आपको बताया कि डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करना है ये, लेकिन ये कब तक हमेशा, लेकिन एक केस हमेशा ध्यान रखना कि एफ ये अगर जो ये रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या ये माइनस ए की स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ उसकी जगह पर, तो क्या जीरो नहीं हो रहा है। जैसे अगर जीरो हो रहा होगा तो कुछ नहीं, वही डिफ्रेंसिएशन तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन देखो जैसे मैंने पी आई क्या किया, -9 प्लस 9 किया, तो ये जीरो हो जा रहा है, तो 1/0 कॉस 3x, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या करना है, पी आई इक्वल टू 1/2d प्लस 9 का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, जीरो, इंटू क्या करना है, मल्टीप्लाई एक्स कॉस 3x, ये कर दिया। जैसे cos 3x किया तो क्या हो गया तुम्हारा, पी आई बाई 1/2 1/d कॉस 3x। अब 1/d क्या होता है कि इंटीग्रेशन होता है, इसका 1/d है तो d के पावर है ना -1 इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन किसका करना है, cos 3x का। 1/d का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन करना इसका, किसका, cos 3x का, क्योंकि 1/d इसके आगे है। तो पी आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। अब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 साइन माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 3, क्या आ जाएगा, पी, यहाँ पे क्या है, x भी है मल्टीप्लाई में, ये x, ये x, तो क्या आ जाएगा, पी आई माइनस x/6 साइन 3x। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आ गया पी आई, यही फाइंड करना था। हमेशा याद रखना कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे जीरो होगा तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब नेक्स्ट हमारा केस क्या है कि अगर पॉलिनोमियल हो, तो केस 3 क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल हो, मतलब कोई भी फंक्शन हो जैसे एक्स के पावर n तक। एक्स के पावर कितना हो, या सॉरी, एक्स के पावर n हो, एक्स के पावर n, तो क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो केस हमेशा याद रखना कि हमें पहला केस क्या है कि e के पावर x हो, तो d के साथ d को किसके रिप्लेस करना है, ये तक से, और ये कब तक करना है, जब तक एफ जीरो ना हो। जैसे जीरो हो रहा हो तो तुम्हें क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा केस में क्या था, तुम्हारा एफ एक्स साइन एक्स अथवा कॉस एक्स हो, तो तुम्हारे डी को किससे रिप्लेस करना है, माइनस ये स्क्वायर से। कब तक माइनस कब करना है, जब तुम्हारा एफ ये की वैल्यू जो माइनस ए स्क्वायर रख रहे हो, क्या तुम्हारा पी आई जीरो नहीं हो रहा है, जो एफ डी जीरो नहीं हो रहा है। जैसे जीरो हो रहा होगा सेम प्रोसेस, तुम्हें डिफरेंशिएशन नीचे वाले करो, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसके हिसाब से सॉल्व करो। अब तीसरा क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कुछ नहीं करना है, जैसे तुम्हारा अगर मान लो पी आई है 1/f(d) और यहाँ पे एक्स के पावर n, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि नंबर डिफाइंड नहीं है, कोई भी डिग्री हो सकती है n डिग्री तक। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले किसी न किसी तरह f को 1 + d बनाना है,
और इसको क्या है कि ऊपर ले जाना है, मतलब ये देखना बी एक्सपेंड करना है 1/fd इन द फॉर्म ऑफ सीरीज लाइक 1 के पावर -1 या 1 + -d और -2। जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 1 + d के पावर कितना हो जाएगा -1, इस फॉर्म में लाना है। अब जब इस फॉर्म में आ जाए तो इसके हिसाब से देख के फार्मूला रख देना है। तो अगर 1 + x के पावर -1 है तो क्या फार्मूला होता है 1 - x + x² - x³ और 1 + x का -2 हो पावर तो क्या होता है 1 - 2x + 3x² - 4x³। इसका एक्चुअल फार्मूला अगर बताऊं तो क्या होता है, तुम्हें इसको याद रख कर लेना है कि फार्मूला बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है कभी कभी, तो इसको हमेशा याद रख लेना कि 1 - x के पावर -1 हो तो अगर यह माइनस माइनस हो तो कुछ नहीं करना है, 1 + x + x² + x³ मतलब ऐसे लिखते चले जाना है। अगर -2 हो तो यहाँ पे क्या है कि जैसे x के पावर 0 1 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जितना नंबर तुम बढ़ रहे हो जितना नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं उतना नंबर को ऐड करते चले जा रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या है 1 तो यहाँ पे 1 है, -2 +3 मतलब अगर यहाँ पे प्लस बाहर माइनस तो तुम्हें ऑड पे क्या है माइनस लगाना है, इवन पे प्लस लगाना है। जो ऑड एक्स के पावर है वहाँ पे माइनस में, और अगर दोनों मतलब है माइनस, पावर भी माइनस अंदर भी माइनस तो कुछ नहीं सीधे प्लस लगाते चले जाना है सब जगह, कोई टेंशन ही नहीं है। ये अगर ये हो तो अब देखते हैं ये दूसरा को, अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि d+1 y = x²। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है सॉल्व करो, ये नहीं पूछा है पी आई, मतलब तुम्हें जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो जनरल सॉल्यूशन बताना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सी एफ निकालो। सी एफ निकालने के लिए क्या है कि तुम्हें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें राइट हैंड साइड को जीरो बनाना पड़ेगा। तो d+1 = क्या हो गया 0 हो गया, तो डी वैल्यू कितना आ गई -1। कितना आया डी वैल्यू -1। जब -1 आया तो तुम्हारा कितना रूट आया, सिंगल रूट है। तो सिंगल रूट है तो क्या है, और सिंगल रूट किस तरह है रियल है, तो सी एफ की वैल्यू क्या होगी सी एफ C1e⁻⁻x, क्योंकि सिंगल रूट के लिए सिंगल कांस्टेंट। तो ये m1 1 ही है, m2 0 है। अब ये हो गया, अब तुम्हें क्या निकालना है पी आई। अब पी आई निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, पी आई बराबर इसको राइट साइड में लेकर भेज देना है। तो इस तरह 1/d+1 इंटू एक्स के स्क्वायर है। अब क्या बताया था अगर 1 + d है, 1/d है तो उसको क्या करना है d+1 में बनाना है। देख लो तुम्हारा ये ऑलरेडी 1 + d में बना हुआ है, तो इसको क्या करना है उसको इसको जैसे 1 ये इस तरह लिखा हुआ है 1 + d, तो ये पावर कितना है 1 अभी। इसको जब ऊपर ले जाओगे 1/बाई है, जैसे 1/2 तो कितना होता है 2 के पावर -1। इसको ऊपर पहुंच गया -1 हो गया तो 1 + d के पावर -1 तो कितना है x²। अब इसको क्या है कि मैं बोला था जो फार्मूला किस तरह बन रहा है ये बन रहा है 1 + x, डी को क्या मान लो x के पावर -1। तो मैं बोला था अगर अंदर प्लस हो बाहर माइनस हो तो मैं कुछ नहीं करना है कि अंदर प्लस हो बाहर माइनस हो तो कुछ नहीं 1 को लेकर जाना है। इसको ऑड वाले जो ऑड एक्स थे एक्स के पावर वहां पे माइनस और सब पे प्लस, तो 1 + यहाँ पे एक्स के पावर कितना हो जाएगी 0, तो एक्स के पावर सॉरी 1 तो 1 क्या है माइनस आएगा ऑड है तो यहाँ डी प्लस या डी के पावर 0 सॉरी डी के पावर 2 तो डी का पावर 2 कितना है इवन है तो यहाँ d² हो गया -d³ पे कब तक चले जाना है डी के पावर n तक जाएगा, लेकिन हमें उतना ही लेकर जाना है कि जैसे x² है तो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये d × x² है, तो d का मतलब क्या है कि d का मतलब क्या है कि d/dx = d है, d/dx = d है, मतलब x का डिफरेंशिएशन उतना ही बार करोगे जितना बार x की पावर चल रही है उसके बाद 0 हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ क्या आ गया पी आई, तो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो गया x² - dx² प्लस d² -d³ अब इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो पी आई हो गया, तो x² कितना होता है x² होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं, डी के जिसके साथ डी रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार करो इसको dy
इस तरह लिखा हुआ है डी, डी केवल सिंगल, तो डी इक्वल टू क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स कितना बार, तो इस तरह लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स को किसके बार, एक्स को रिस्पेक्ट में करना है तो 1 टाइम्स। जब 1 टाइम्स करना है तो कितना हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस, अभी डी को 2 बार करना है तो कितना बार करोगे, पहला बार करोगे तो कितना हो जाएगा 2x इंटू टू, सॉरी एक्स नहीं आगे, टू टू आगे आ गया, अब ये कितना हो गया डी इंटू एक्स हो गया, 2 से हट गया डी, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस इसको करोगे तो 2d² एक्स, ऐसे डॉट डॉट। अब इसको फिर एक बार करो तो पी आई, तो x² माइनस इस 2x प्लस, अब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद उसके बाद बचा ही नहीं, क्योंकि x बचेगा ही नहीं, माइनस ये 2d², तो ये तो जीरो हो जाएंगे d, क्योंकि x तो बचा ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन किससे करोगे, x की वैल्यू जीरो हो गई तो ये भी जीरो हो गया, तुम्हारा पी आई कितना आ गया, x² माइनस 2x प्लस 2। तो कॉफिशेंट देखना, ये तुम्हारा पी आई आ गया। अब जब पी आई आ गया तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। मतलब हमेशा याद रखना कि तुम उतने ही डी के पावर तक लेकर जाना जितना तुम्हारा पॉलिनोमियल की पावर हायर डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट हो ना, पावर हो, हायर डिग्री पावर हो, उसी का उतना ही लेकर जाना, क्योंकि उससे ज़्यादा लेकर जाओगे तो लास्ट में वैसे भी जीरो हो जाना है, क्योंकि जितना पावर रहेगा एक्स को उतने ही बार तो डिफरेंशिएशन कर पाओगे, उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाओगे। क्या चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तुम्हारे यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि फाइंड करना है पी आई, तो ये क्या है d-1 टू वाई है इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे देखना तुम्हें क्या बोला था, अब इसको पी आई निकालना है तो इसको उस साइड में लेकर आओगे तो 1/d-1 इंटू एक्स क्यूब। अब तुम्हें हम क्या बोला था कि 1 प्लस माइनस डी बनाना है, ये नहीं बताया था कि d-1, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस डी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 को कॉमन करना पड़ेगा, तो यहाँ -1 ऊपर कॉमन जब कर लिया तो क्या हो गया 1 माइनस डी इंटू एक्स क्यूब। ये -1 जब कॉमन किए तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाद में प्लस हो जाएगा, तो ये 1 माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया जब माइनस कॉमन किया। तो ये किस तरह बन गया तुम्हारा, इस तरह कुछ बन गया कि 1 प्लस माइनस डी बन गया है। अब इसका पावर जब ये डिवाइड में तो उसको ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस डी के पावर -1, इस तरह बन गया इंटू एक्स क्यूब। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो तो ये दोनों दोनों माइनस है, तो क्या हो जाए, बोला था अगर दोनों माइनस हो तो कुछ नहीं प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस डी प्लस d² प्लस डी क्यूब इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री एक्स की कितना है 3 है, तो 3 ही तक लेकर जाओ, 3 डिग्री तक, तो -1 ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब प्लस d² एक्स क्यूब प्लस डी क्यूब एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएशन करो, ये तुम्हारा क्या है पी आई। अब इसको पी आई जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स को क्यूब का करना ही नहीं क्योंकि इसके साथ डी नहीं है, दूसरे का इसका करना है, तो एक बार करना है तो कितना हो जाएगा प्लस 3x²। अब फिर इसका करना है, इसको 2 बार करना है, तो पहली बार करोगे तो कितना हो जाएगा 3d(x²), इसका करना है तो कितना हो जाएगा 3d²(x²), ये हो गया, वे ब्रैकेट बंद। अब फिर पी आई में क्या है, क्योंकि कब तक करना है, जब तक तुम्हारा डी मिल रहा है, जब तक जैसे एक्स की जो कॉपी एक्स के पावर है जो वेरिएबल है तुम्हारा, उसके साथ जब तक डी हो तब तक डिफरेंशिएशन करना है। माइनस एक्स क्यूब का करो है प्लस 3x² प्लस इसका डिफरेंशिएशन एक बार करना है तो कितना हो गया 6x, 3 दूनी 6x प्लस इसको करोगे तो 3 दूनी 6 डी एक्स। फिर एक बार और करो क्योंकि अभी एक बार डी के साथ और एक्स है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 6, ये तुम्हारा क्या आ गया पी आई आ गया। हमेशा याद रखना कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको 1 प्लस डी को तब तक ही उतना ही ओपन करो जितना एक्स की पावर डिग्री में हो,
उससे ज़्यादा हो तो तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो हो जाएगी डी के, क्योंकि एक्स की जब रह ही नहीं जाएगा वेरिएबल के साथ, तो एक्स जीरो हुआ तो उसका जीरो के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा खुद ही, तो इसीलिए उतना ही बार करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब नेक्स्ट पी आई क्या है कि केस 6 4 में तुम्हें कुछ नहीं देखना है, ई के पावर ए एक्स बी एक्स पी आई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारा क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स, तो जो राइट हैंड साइड में अगर ई के पावर ए एक्स और मल्टीप्लाई में बी कुछ भी हो सकता है, बी तुम्हारा पॉलिनोमियल भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, अथवा कॉस एक्स भी हो सकता है, ई के पावर ए एक्स भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जितना केस तुम अभी पढ़े हो तीनों कि ई के एफ एक्स ई के पावर एक्स ए एक्स हो सकता है, साइन एक्स अथवा कॉस एक्स हो सकता है पॉलिनोमियल, तो ई के पावर एक्स तुम्हारा अलग हो गया और बी एक्स तुम्हारा कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारा बिफोर 3 केसेस पढ़े हो, 4 के पहले जो जितना केसेस पढ़े हो वो कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डी को रिप्लेस किससे के साथ कर देना है, डी प्लस ए को, ई एक्स को आगे लेकर चले जाना है। ये कौन सा है, ई इसका ये है, तो यही कर देना है कि पी आई इक्वल टू ई के पावर मतलब ए एक्स आगे लिख दो मल्टीप्लाई में इसको, और इसको क्या कर दो एफ के जगह डी के जगह डी प्लस ये कर दो और इंटू बी एक्स कर दो। बस इतना ही ध्यान रखना केस, उसके बाद और कुछ नहीं करना है तुम्हें। अब चलो इसको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हमारे पास ये कह रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, मतलब डायरेक्ट बोल दिया कि तुम्हें पी आई ही निकालना है। पी आई क्या होगा, तो तुम्हें और सी एम निकालने की जरूरत नहीं है। तो पी आई निकालने के लिए क्या होता है, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 1/d³ माइनस डी इंटू ई के पावर 2x डॉट ई एक्स। अब तुम्हारा देखना ई के पावर 2x तो ये सेम हो रहा है, एक्स क्या आ गया तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया। मैं बोला मतलब ये बी तुम्हारा क्या हो गया पॉलिनोमियल आ गया, और ई के पावर 2x है, मतलब ये तो सेम चल रहा है लेकिन ये चेंज हो रहा है, पॉलिनोमियल वाला तुम्हारा बी चेंज होगा हमेशा, ई के पावर 2x सॉरी ई के पावर ए एक्स चेंज रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है नंबर, वो कांस्टेंट है। तो अभी तुम्हें क्या बोला, अगर तुम्हारा इस तरह है तो कुछ नहीं करना, ए को आगे लेकर चले आना है, उसको मल्टीप्लाई में कर देना है, तो ई के पावर 2x और डी को किससे रिप्लेस कर देना है तुम्हें, डी प्लस ए की वैल्यू कितना है 2, डी पल को डी प्लस 2 से कर देना, तो यहाँ कितना हो गया डी प्लस 2 का होल क्यूब माइनस डी प्लस 2, और ये कितना है एक्स है, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं है। अब इसको ओपन करो ब्रैकेट को, d+2 ये देखो ना d+2 दोनों कॉमन हो सकता है, हाँ, तो e के पावर 2x, अब d+2 कॉमन जब कर लोगे तो d+2 कॉमन हो गया, ये क्या हो गया d+2 का होल स्क्वायर -1, ये तुम्हारा आ गया। अब देखना d+2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये प्लस बी ये माइनस बी। अब इसको इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएगा d+2 इंटू d+2 -1 इंटू d+2 +1, ये कितना बन गया तुम्हारा d+2 बन गया, d+1 बन गया, ये क्या बन गया d+3, इस तरह हो गया। तो ये तुम्हारा ये केस आ गया, तो इस तरह चाहे कर लो चाहे इस तरह ना करके तुम इसको डायरेक्ट क्या करो ब्रैकेट को ओपन ही कर दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको जब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ाएंगे तो इसको इजीली बताएंगे कि कैसे किया जाता है। अभी अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, इसको इस तरह ना करके जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस तरह आएगा, ये डी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है d³ +8 माइनस प्लस 6d इंटू d+2 माइनस डी प्लस -2। अगर इसको ब्रैकेट ओपन किया तो d³ +8 माइनस प्लस 6d² प्लस 12d 12d माइनस d+2, इसको करोगे तो d³ प्लस 6d² माइनस 11 सॉरी प्लस 11d
प्लस 6, ये तुम्हारा आ गया। तो इसको कुछ नहीं करना, 6 को तुम कॉमन जब कर लोगे तो किस तरह बन जाएगा, 1 प्लस डी क्यूब बाई 6 प्लस डी स्क्वायर प्लस 11/6 डी, ये तुम्हारा बनेगा। इसको मान लो यक्स, जब इसको यक्स मान लोगे तो इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 1/6, इसका क्या बन जाएगा, 1 प्लस तुम्हारा डी क्यूब बाई 6 प्लस डी स्क्वायर प्लस 11/6 डी माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको मैं अभी तुम्हें, इसमें क्या है कि जगह नहीं बच रहा, तो अपने नोट पैड में इसको क्वेश्चन को कराता हूँ, कितना समझ जाओ। हम्म यहाँ हमारे पीपीटी पे जगह नहीं है, हाँ। चलो ये क्वेश्चन को अपने नोट पैड पे लेते हैं। अभी इसको केस 6 समझ लो, उसके बाद उसको नोट पैड पे लेकर चलते हैं। केस 6 में क्या है, कुछ नहीं है। व्हेन क्यू टेन एक्स कॉट एक्स, मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा जो फिफ्थ केस में बताया हूँ ये वाला, अगर इसके सिवाय, फिफ्थ नहीं फोर बताओ, सॉरी फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या है कि फिफ्थ देखने से पहले मैं अपना कोई केस 4 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 का देखते हैं सॉल्व करके, क्या है कि डी क्यू माइनस डी और ई के पावर 2x, क्या है कि हम अपना लिखते हैं डी क्यूब माइनस डी इंटू वाई, क्या था, ई के पावर 2x इंटू एक्स, ये था हमारा क्वेश्चन, ये था। तो अब डी क्यूब माइनस डी मतलब बताया था कि कौन सा केस है। अब हमें पी आई निकालना है। जब पी आई निकालना है तो ये क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें पी आई निकालने के लिए पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डी क्यूब माइनस डी, ये क्या हो गया, ई के पावर 2x डॉट एक्स। तो बोला था अगर ई के पावर 2x हो और उसके मल्टीप्लाई में कोई भी पॉलिनोमियल हो, साइन एक्स कॉस कुछ भी हो, ई के पावर 2x के साथ कोई सा भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, डी को किससे रिप्लेस कर देना है, डी प्लस ये के साथ। ये कितना है तुम्हारा 2, तो कितने से रिप्लेस करना है डी को, +2 के साथ। तो यहाँ पे ये रख देना है 1/डी प्लस 2 का होल क्यूब माइनस डी प्लस 2, ये रख दिया, इंटू ई के पावर। अब ये जब ये रख देना है तो उसके बाद ये जो ये है, तो इसको मल्टीप्लाई में कर देना है। मल्टीप्लाई में कितना, ई के पावर 2x को और इसको इंटू एक्स से आ गया। अब यहाँ पे जब लिखोगे, अब ये देखो, अब ये क्या बन गया तुम्हारा, ई के पावर 2x डिवाइड बाई डी प्लस 2 का होल क्यूब है। अब डी प्लस 2 का होल क्यूब जब खोल ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब प्लस टू, टू टू जा 4, टू थ्री जा 8। इसका जब टेबल पढ़ोगे वो वाला नहीं, मतलब दो का होता, दो दूनी चार, चार दूनी 8, माइनस कितना हो गया, प्लस डी, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, 6d इंटू डी प्लस 2 माइनस डी माइनस 2, इस, ये हो गया एक्स, ये इतना है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ई के पावर 2x डिवाइड बाई डी क्यूब प्लस 8 प्लस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस डी माइनस 2 इंटू एक्स। अब इसको देखो, अब इसको क्या किया, ई का पावर अभी भी 2x है। अब यहाँ के इसको सॉल्व करो, तो ये डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस प्लस 6, ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटू एक्स। अब इसको क्या बोला था, जितने हैं इसको किस फॉर्मेट बनाना है, 1 प्लस डी के फॉर्मेट में बनाना है। तो 1 प्लस डी के फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे, हम 6 को कॉमन कर लेते हैं, तो ई के पावर 2x डिवाइड बाई 6 को कॉमन जब कर लोगे तो 1 प्लस डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d डिवाइड बाई कितना हो गया, 6, ये तुम्हारा आ गया। चलो, तो ये हो गया। अब देखना, अब ई के पावर 2x इसको ऊपर लेकर जाओ, तो ई के पावर 2x डिवाइड बाई 6 है, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस इसको कितना, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d डिवाइड बाई 6,
इसको क्या है -1 × x। अब इसको क्या मान लो, पूरे को x मान लो। अब इसका सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने का, जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कितना इजीली से इसको सॉल्व कर लोगे। अभी इतना सोच को, e के पावर कितना हो गया 2x डिवाइड बाई 6। अब इसको इस 1 + x का पावर -1 तो क्या है, इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस एक ही बार, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम कितना है एक्स से मल्टीप्लाई करना, तो सब में 6 है। तो यहाँ पे अगर ऑड एक्स के पावर होता था तो क्या हो जाता था तुम्हारा, माइनस आ जाता था। अगर पावर एक्स के पावर ऑड हो तो माइनस, तो इसको माइनस लिख के d³ प्लस 6d² प्लस 11d डिवाइड बाई 6 और इंटू एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, e के पावर 2x डिवाइड बाई 6, इसमें मल्टीप्लाई करोगे x। अब देखना जो क्यूब वाले हैं सारे, एक जितना x के पावर कितना है, यहाँ 1 है, तो जितने ये 1 के पावर ज़्यादा वाले डिग्री वाले हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम डिफ्रेंसिएशन कर ही नहीं सकते कि x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसको इससे पहले ही जीरो कर दो, तो कितना है, जितने पावर इसके कोफिशिएंट के साथ डिग्री के साथ मैच कर रहे हैं उसी पावर वाले रखो, तो 11 डिवाइड बाई 6 इंटू डी एक्स, इसी को रखो। अब देखना, अब e के पावर 2x डिवाइड बाई 6, अब x को फिर इसको डिफरेंशिएशन करो तो 11 डिवाइड बाई 6, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया पी आई। इसका जब तुम क्या है कि तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, सी एफ पी आई हमेशा लेंदी होता है, केवल दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप केस को रट लो उसके बाद सॉल्व करते चले जाओगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट केस के तरफ। अब नेक्स्ट केस हमारा क्या था, पांचवा, कि अगर मान लो e के पावर एक्स ना रह के क्या है, e के पावर एक्स एक्स की जगह क्या है, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगी, साइन ए एक्स अथवा कॉस ए एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो कुछ नहीं करना है, उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालना है। क्योंकि अगर देखो मान लो तुम्हारे पास एक ही पढ़े होगे फार्मूला होता है, e के पावर आयोटा थीटा, तो क्या होता था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता था तुम्हारे पास अगर ये फॉर्मूला पढ़े हो। तो इसे क्या बोलते थे, रियल पार्ट, इससे क्या बोलते थे, इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर तुम्हारा कॉस वाला है तो कॉस ई के पावर आई थीटा इमेज रियल पार्ट लेकर चलना है, अगर तुम्हें साइन आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट लेकर चलना है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको चलो उस पर अपने नोट पैड पे देखते हैं। नोट पैड पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, d² + 1 x² साइन एक्स, d² + 1 y इक्वल टू x² साइन साइन एक्स है। तो इसको क्या करना है, तुम्हें पी आई निकालना है, तो पी आई निकालने के लिए क्या करना है, इस तरफ भेजना पड़ेगा, तो d² + 1 तो x² साइन एक्स। तो इसको जब उस तरफ भेजोगे तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे देखो x² साइन एक्स के पार्ट में है, तुम्हें कुछ नहीं यहाँ देखना है क्या तुम्हारा साइन है कि कॉस है। अगर साइन हो तो जो तुम्हारा e के पावर आयोटा ए एक्स है उसको क्या लेना है, इस तरह होगा तुम्हारा कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। तो तुम्हारा अगर साइन है तो इमेजिनरी पार्ट ले लेना है, कॉस है तो रियल पार्ट ले लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। या देखना कॉस ए एक्स बराबर रियल पार्ट ऑफ ए एक्स और साइन ए एक्स बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए एक्स, इसको यही लिखना है तुम्हें। तो ये क्वेश्चन हम अपने वहाँ पे सॉल्व करते हैं नोट पैड पे कि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है तो ये सॉल्व मतलब इजीली नहीं हो पाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, हाँ लिख रखे हैं, या हम अपन क्वेश्चन लिख लिए हैं कि d² + 1 y = x² sin x। तो पी आई बराबर ये है तुम्हारा 1/d² + 1 x² sin x। तो अगर तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, आई के पावर आई ए एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये की वैल्यू तुम्हारी कितना है, ए की वैल्यू तुम्हारा अभी 1 है, तो आई की जगह ए की जगह क्या रख दोगे 1, तो आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं,
अब ये इसको क्या लेकर चलना है तुम्हें, जब बोला ना कि अगर साइन हो तो तुम्हारे इस वाले पार्ट को ले लेना है, ये मतलब क्या ये इस वाला पार्ट अगर है तो क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे आयोटा भी है, तो इमेजिनरी पार्ट है तो तुम्हारा ई के पावर एक्स क्या लेना, इमेजिनरी पार्ट, तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ और 1/d² प्लस 1, यहाँ पे रुक ले रहा हूँ, रुक जाइए, आई इक्वल टू 1/d² प्लस 1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो ई के पावर आई एक्स बन गया, ये क्या बन गया तुम्हारा, केस 4 बन गया, क्योंकि मैं बोला था ई के पावर ए एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो तो तुम्हारा जो ए की वैल्यू है उसको क्या रख देना है, डी प्लस ये रख देना, डी की वैल्यू पे ए की वैल्यू रख देना है, तो डी इक्वल टू क्या रखना है, डी प्लस ये रख देना है। तो यहाँ पे देखो पी आई है, तो अब आई क्या है, कितना है तुम्हारा, वन आई है, वो सॉरी ये कितना है, आई है, 1/d प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई में कौन आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स, इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखना, अब पी आई बराबर कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स और ये ब्रैकेट में यहाँ 1/d² प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा, d² प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2d आयोटा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखना पी आई बराबर कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स 1/d² -1 प्लस 1 कैंसिल, कितना बचा, प्लस 2d एक्स स्क्वायर बचा। अब इसको क्या करना है तुम्हें, इसको बनाना है किस फॉर्मेट में, 1 प्लस इसके फॉर्मेट में, 1 प्लस डी के फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल है, तो किस तरह बनाओगे, यहाँ पे कुछ कॉमन करो कि जैसे जो बन जाए तुम्हारा पी आई आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स 1 क्या कॉमन कर लें, 2d कॉमन कर ले रहे हैं, 2d आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस dy 2i बचा इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो पी आई कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 1/2 d आयोटा इंटू 1 प्लस डी के पावर 2i के पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे कितना होगा, पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू 1/2i इंटू 1/d, इसको ब्रैकेट ओपन करो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 - d/2i प्लस d²/4i² - 1 इसके जगह पर इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया फार्मूला कि ये होता है, अगर तुम्हारा 1 प्लस एक्स के पावर -1 कितना होगा, 1 - x प्लस x² - x³ ऐसे प्लस जाएगा, इस फार्मूला जो रखोगे तो ये तुम्हारा आएगा सीरीज। अब यहाँ पे लिख लो पी आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू 1/2i, अब इसका 1/d है, 1/d, अब ब्रैकेट ओपन करो तो x - dx/2i प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस d2 x अपान माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
क्योंकि -1 ऊपर आ गया। इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। अब यहाँ क्या हो गया, पी आई लिखे। अब इमेजिनरी पार्ट कितना है, ए के पावर आई एक्स इंटू 2i 1/d। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स के, क्योंकि डी डी जो है तुम्हारा डिफरेंशिएशन है, तो एक्स माइनस 2x 2x एक बार डिफरेंशिएशन होना है, तो एक्स 2x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x डिवाइड बाई 2i माइनस इसको यहाँ x² है, कितना बार करना है, 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि डी स्क्वायर है, तो 2x डिवाइड बाई 4, यहाँ x नहीं रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी एक्स। अब देखना, अब पी आई इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू 1/2i। अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करो, 1/d, तो x माइनस इसको 2 से 2 कैंसिल, तो x बाई आयोटा माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि माइनस यहाँ पे है, प्लस। अब इसको 2 से कितना कैंसिल हुआ, 2, तो 1/2 एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 ये आया। अब इसका क्या है, ये 1/d है, अब इसका क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, ये इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 1/d है, जो d होता है 1/d इंटीग्रेशन और d होता है डिफरेंशिएशन। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू 1/2i, इसको एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसको अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 1/i अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी एक्स। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब पी आई लिखोगे तो इमेजिनरी पार्ट ई के पावर आई एक्स 1/2i। अब एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² बाई 2 माइनस इसका भी x²बाई 2i माइनस x/2। ये तुम्हारा क्या आ गया, पी आई आएगा। पी आई में अब क्या लेना है तुम्हें, इमेजिनरी पार्ट लेना है, मतलब ये जो तुम्हारा रियल पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, ये और ये दोनों केवल इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो जब इमेजिनरी पार्ट लेना है तो पी आई कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट कितना है, ई के पावर पी ई के पावर आई एक्स, ये तुम्हारा, सॉरी इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई जब करोगे, अभी 2i बाहर भी है, तो 1/2i को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, अभी ये इसको नहीं लेना है, इसको ध्यान नहीं दिए थे कि क्या था, इमेजरी 1/2i बाहर भी है, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x² बाई 4i माइनस x², अब 4i² माइनस x/4i, तो ये कितना हो गया, x/4i हो गया। तो पी आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स। अब ये तुम्हारा ये क्या है, ये 4i तो क्या है तुम्हारा रियल इमेजिनरी पार्ट है, x²बाई 4i माइनस, अब i² कितना होता है, -1, तो प्लस x²बाई 4 माइनस x/4i। ये क्या है तुम्हारा, ये दोनों क्या है तुम्हारा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट वाला को इग्नोर कर देना, तुम्हें इमेजिनरी पार्ट केवल लेना है। तो पी आई कितना हो गया, ई के पावर आई एक्स ब्रैकेट में x²बाई 4i माइनस x/4i, तुम्हारा क्या आ गया, पी आई आ गया। यही तुम्हारा आंसर है पी आई का। ये देखना क्या है कि एक क्वेश्चन लेंदी है, जब तुम आप करोगे, कई बार करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो इतना मतलब इजीली होता चला जाएगा,
क्योंकि सीएफ और पीआई के क्वेश्चन जो है लेंदी है, ये पेपर में नहीं आएँगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखें। क्योंकि जो केस 5 हो गया, 6 हो गए, बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आते हैं। आएँगे भी तो बहुत छोटा। अब देखते हैं केस क्या है। नेक्स्ट है केस 6 है। केस 6 को तो मैं आगे बाद में बताऊँगा। अभी क्या है कि तुम्हें इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला दूँगा, तब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या है कि काफ़ी लोग भूल गए होंगे, तो ये क्वेश्चन मुश्किल है। ये केस 6 से क्वेश्चन आता भी नहीं है। मैं तुम्हें बता दूँगा लास्ट में जब प्रैक्टिस कराऊँगा, या यूनिट खत्म होने लगेगी तो केस 6 तुम्हें बता दूँगा। उसके मतलब ये आप मेरा क्या है कि अभी तुम्हें ओवरव्यू दे दिया हूँ सारे केस के बारे में। केस सीएफ क्या होता है, सीएफ के कितने केस हैं। पहले केस सीएफ के 4 केस हैं बेसिकली, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट हैं। पीआई के बेसिकली 6 केस हैं, लेकिन उसमें से 4 और 5 मतलब 1 टू 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5th थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको इस सारे केस को अच्छे से समझ लेना है कि इसका केस अगर इस तरह रूट हो तो क्या होगा, क्योंकि बिना केस जब तक समझ नहीं पाओगे तो तुम तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे सीएफ और पीआई के। और कोई और वीडियोस मतलब चाहिए होगा अगर पेपर एग्जाम रिलेटेड तो बताना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप काफ़ी देख ही रहे हैं, काफ़ी मेहनत लग रहा है मतलब बनाने में भी। और आप अगर मोटिवेशन देंगे तो हम भी काफ़ी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू।